Assalamualaikum student, this is Sir Sajid with your lecture number 5 of chapter The Great Train Journey. This is for standard 6. Yes, said Sajid untruthfully. जी, साजिद ने कहा लेकिन झूठ के साथ. कैन यू स्क्रब अ डेक? क्या तुम अरशे की सफाई कर सकते हो? वाई नॉट? क्यों नहीं? कैन यू सेल अ शिप? क्या तुम पानी का जहाज़ चला सकते हो? आई कैन सेल एनी थिंग. मैं हर चीज़ चला सकता हूँ. देन यू विल गेट टू चाइना, सेड द मैन. तो फिर तुम चाइना पहुँच जाओगे, आदमी ने कहा. साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट एंड डग हिज टीथ इनटू इट. साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया, क्रेट से दूसरा सेब निकाला और अपने दांत जो है उस सेब में गाड़ दिए. ही टुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल एंड ट्राइड टू हिट अ टेलीग्राफ पोल. उसने सेब का जो बचा हुआ बीच का हिस्सा होता है उससे कोशिश की कि चलती हुई ट्रेन से खंबे का निशाना ले सके, बट मिस्ड इट बाय मीटर्स. लेकिन उसका निशाना ख़ता हो गया और कई मीटर्स के हवाले से कई मीटर्स दूर खंबे से गया. क्योंकि ट्रेन फास्ट चल रही थी तो वो निशाना नहीं ले सका और खंबे से कई दूर उसका वो सेब का खाया हुआ जो बीच का हिस्सा होता है वो गया. इट वॉजेंट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल. ये बिल्कुल उस तरह नहीं था जिस तरह के क्रिकेट की गेंद को फेंका जाता था. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग ही बिगेन टू टेक big bites to see if he could devour it in 3 mouthfuls. फिर उसने अपने इस एप्पल ईटिंग को यानी सेब के खाने को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए उसने बड़े बाइट्स लेने शुरू कर दिए और ये देखने के लिए कि कितनी दफ़ा 3 दफ़ा वो मुंह भर के सेब खा सकता है, 3 दफ़ा के बाइट्स में इसको ख़त्म कर सकता है. बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल. लेकिन उसका जो सेब था उसको ख़त्म करने के लिए उसको 4 बाइट्स लेने पड़े. सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर. लिहाजा उसने दूसरे सेब को खाना शुरू किया. साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. साजिद हमेशा से ट्रेन पर सवार होना चाहता था, एक ऐसी ट्रेन जो उसको अजीब नई जगहों पर ले जाए जो सैकड़ों किलोमीटर्स दूर हों. एंड हियर वाज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट. और यहाँ वो उस ट्रेन पर था जो बिल्कुल यही कर रही थी. एंड ही वॉजंट क्वाइट श्योर इफ़ इट वाज व्हाट ही रियली वांटेड. और वो इस बारे में बिल्कुल पूरी यकीन नहीं था कि क्या ये सब वही हो रहा था जो वो चाहता था. द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन. रेलगाड़ी स्टेशन की तरफ आ रही थी. द इंजन विसल्ड, स्लोड डाउन. इंजन ने सीटी दी और आहिस्ता हुआ. द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड. रेल की पटरियां जो थीं उनकी तादाद बढ़ने लगी. क्रॉस्ड, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एक दूसरे के ऊपर से होती हुई मुख्तलिफ सिमतों में जाती हुई रेलवे लाइन्स. बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद्स कंपेनियन केम टू द डोर एंड जंप टू द ग्राउंड. इससे पहले कि रेलगाड़ी रुकती, साजिद के साथी ने दरवाजे की तरफ आके ज़मीन पे छलांग लगा दी. यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, ही वार्नड. उसने साजिद को तंबी की जाते जाते कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पकड़े ना जाओ तो छुप के बैठो. एंड वेविंग हिज हैंड ही डिसअपियर्ड इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स. और अपना हाथ साजिद को हिलाता हुआ, लहराता हुआ वो जंगल में गायब हो गया रेलवे लाइंस के पार. द ट्रेन वॉज एट साइडिंग. रेलगाड़ी जो थी वो एक तरफ थी. एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ. और वहाँ से साजिद जो था वो ज़िंदगी की अलामतें नहीं देख सकता था. बट ही हर्ड वॉइसेस एंड द साउंड ऑफ कैरिज डोर्स बीइंग ओपनड एंड क्लोज्ड. लेकिन वो आवाज़ें सुन सकता था रेलगाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की. ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट एंड क्लाइम्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर. उसको शक हुआ कि अब सेब जो हैं वो इस रेलगाड़ी के डब्बे में
ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, लिहाजा उसने हर जेब में एक सेब ठूंस लिया एंड क्लाइम्ड ऑन टू अ वुडन रैक, और लकड़ी के एक शेल्फ की तरफ जो कि कॉर्नर में था उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, छुप गया, यानी कि वो लोगों की नज़रों से जो कि यहाँ से सेब के क्रेट्स निकालने के लिए आने वाले थे। प्रेजेंटली मैन्स वॉइसेस वर हर्ड इन द डोरवे, उसी वक्त आदमियों की आवाज़ें उसको आई दरवाजे की तरफ सुनाई दी। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट एंड बिगैन मूविंग द क्रेट्स टूवर्ड्स द डोर, उसी वक्त उसको दो मज़दूर जो है वो रेलगाड़ी के डिब्बे में दाखिल होते हुए नज़र आए और उन्होंने क्रेट्स को दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू किया। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर, जहाँ से दूसरे मज़दूरों ने वो क्रेट्स ले लिए। सून द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, जल्दी डब्बा खाली था। साजिद वॉकड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक। साजिद वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, उस रैक पर से नीचे आने के लिए साजिद ने इंतज़ार किया उन आदमियों के जाने का। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, तकरीबन 5 मिनट बाद ट्रेन दोबारा चलने लगी। इट शंटेड अप एंड डाउन, देन गैदर्ड स्पीड एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन। पहले ट्रेन जो है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ उसने मूव करना शुरू किया, थोड़ा आगे पीछे हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की रफ़्तार बढ़ती गई और फिर वो मैदान के पार तेज़ी से दौड़ने लगी। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, अब साजिद ने एक उम्मीद की, कपकपी सी महसूस की। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब ये कहाँ जा रहे हैं। ही वंडर्ड वॉट हिज पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट, उसको ये भी हैरत थी कि उसके वालिदैन क्या सोचेंगे आज रात जब वो घर पहुंचने में नाकाम रहेगा। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे और बीन किडनैप्ड और बीन इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, वो सोचेंगे कि शायद मैं कहीं भाग गया हूँ या अगवा हो गया हूँ या फिर किसी हादसे में मुलव्विस हो गया हूँ। दे वुड हैव द पुलिस आउट एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज़, ज़ाहिर है वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और फिर पुलिस की तलाश करने वाली जमातें मुझे ढूंढने निकल जाएंगी। साजिद वुड बी फेमस, साजिद मशहूर होगा। द बॉय हु डिसअपीयर्ड, लड़का जो कि गायब हो गया। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास्ड फील्ड्स ऑफ शुगर कैन एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स, ट्रेन जंगल से बाहर आ गई और गन्ने के खेतों के पास से गुजरी। रास्ते में कई देहात गांव आए जिनमें के मिट्टी की झोपड़ियाँ बनी हुई थी। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, वहाँ से बच्चे चिल्लाए और उन्होंने ट्रेन की तरफ देख के हाथ हिलाया। दो देयर वाज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, अगर जो ट्रेन में सिवाय साजिद के और कोई नहीं था क्योंकि वो मालगाड़ी थी उसमें पैसेंजर सफ़र नहीं करते थे, लेकिन गांव के बच्चे जो देख रहे थे ट्रेन को गुजरता हुआ तो वो खुशी से चीख रहे थे, हाथ हिला रहे थे। इस ट्रेन में सिर्फ साजिद था, एक गार्ड था और इंजन ड्राइवर था। साजिद ने भी उनकी तरफ हाथ हिलाया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड वेविंग, टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन दैट ट्रेन, आम तौर पर वो खेत में होता था और हाथ हिलाता था पास से गुजरती हुई ट्रेन्स को, लेकिन आज वो असल में ट्रेन में था। ही वॉज बिगनिंग टू इन्जॉय द राइड, उसने अपने इस सफ़र को इन्जॉय करना शुरू किया। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, ये ट्रेन जो है उसको समंदर पर ले जाएगी। देयर वुड बी शिप्स विथ फनल्स एंड शिप्स विथ सेल्स एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशियन टू सम डिस्टेंट लैंड, वहाँ पे जहाज़ होंगे बड़े बड़े बादबानों के साथ और वहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा जहाज़ हो जो उसे किसी दूर की सरज़मीन पर ले जाए समंदर के पार। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, उसे थोड़ा सा अपने वालिद और वालदा के बारे में सोचकर अफसोस हुआ। दे वुड मिस हिम, वो उसे याद करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर,
वो इस बात पर यकीन कर लेंगे कि वो हमेशा के लिए खो गया है. बट वन डे अ फॉर्चून मेड ही वुड रिटर्न होम एंड देन नोबडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स एंड व्हाट ही एट एंड वाई ही केम होम लेट. लेकिन एक रोज़ खुशकिस्मती से जब वो घर वापस आएगा तो फिर कोई भी इस बात की फ़िक्र नहीं करेगा कि स्कूल की रिपोर्ट्स क्या हैं या उसने क्या खाया या वो घर इतनी देर से क्यों आया. उमेर वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन. उमेर स्टेशन पे उसका इंतज़ार कर रहा होगा. एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, एन अफ्रीकन लॉयन परहैप्स और अ ट्रांजिस्टर रेडियो. और साजिद उसके लिए तोहफ़ा लेके आएगा, शायद अफ्रीका का बबर शेर या फिर शायद रेडियो. बट ही विश्ड उमेर वॉज विद हिम नाउ. लेकिन उसने ख्वाहिश की कि उमेर काश उसके साथ होता. ही विश द रेज हैप्पी वॉज स्टिल विद हिम. उसने ख्वाहिश की कि काश वो जो फटे पुराने कपड़ों वाला हिप्पी था वही उसके साथ होता अभी तक. एन एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी. कोई भी कारनामा जो है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है अगर उसके साथ कोई और भी हो. He had finished both apples by the time the train showed signs of reaching another station. जब ट्रेन ने ऐसी निशानियां ज़ाहिर की कि वो जैसे किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो साजिद उस वक्त तक दोनों सेब खा चुका था. This time it seemed to be moving into the station itself, not just a siding. इस बार जो ट्रेन थी वो सिर्फ स्टेशन के साइड पर ही नहीं लग रही थी बल्कि वो स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही थी. इट पास्ड अ लॉट ऑफ सिग्नल्स एंड बिल्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स बिफोर स्लोइंग टू अ हॉल्ट बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म. वो कई सिग्नल्स के पास से गुजरी, कई बिल्डिंग्स को उसने पार किया, कई इश्तिहारों के बोर्ड उसने क्रॉस किए इससे पहले कि वो एक जाने पहचाने चौड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके रुक गई. साजिद लुक्ड आउट ऑफ द डोर एंड कॉट साइड ऑफ द बोर्ड बियरिंग द स्टेशंस नेम. साजिद ने दरवाजे से बाहर देखा और उसने उस बोर्ड की तरफ देखा जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था. ही वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट. वो इतना हैरान हुआ कि वो तकरीबन रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर गिरने वाला था. ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन. वो वापस अपने घर वाले शहर पहुंच गया था. आफ्टर ट्रेवलिंग 40 और 50 माइल्स हियर ही वॉज होम अगेन. तकरीबन 40 और 50 मील सफ़र करके वो दोबारा अपने घर आ गया था. ही कुडंट अंडरस्टैंड इट. वो ये समझ नहीं सका. द ट्रेन हैडंट टर्न्ड. ट्रेन कहीं पर मुड़ी नहीं थी. ऑफ दैट ही वॉज सर्टेन. और इस बात का उसको यकीन था. एंड इट हैडंट बीन मूविंग बैकवर्ड्स. और ना ही ट्रेन जो है वो रिवर्स में चली थी कि पीछे की तरफ उसने हरकत की हो. ही वॉज सर्टेन ऑफ दैट टू. इस बात के बारे में भी वो पुरयकीन था. ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म. वो रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर आ गया, नीचे उतर गया और उसने प्लेटफॉर्म पर ऊपर और नीचे देखा. यस, द इंजन हैड चेंज एंड्स. इट वाज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन. उसने जब सब तरफ नज़र घुमाई तो उसे पता चला कि इंजन ने सिमत चेंज कर ली थी. पहले वो ट्रेन का इंजन रेलगाड़ी की इस तरफ एक तरफ आगे की तरफ लगा हुआ था तो वो उधर जा रही थी और जब वो वापस आनी होती थी तो वो इंजन आगे पीछे की तरफ लग जाता था. तो इंजन ने एंड्स चेंज कर लिए थे, रेलगाड़ी के सिरे बदल लिए थे. इट वाज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन. ये सिर्फ एक मकामी सेब वाली रेलगाड़ी थी जो सेब ले जाती थी. साजिद ग्लोर्ड एंग्रीली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म. साजिद ने प्लेटफॉर्म पे हर एक को बड़े गुस्से से घूरा. इट वाज एज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम. ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने उसके साथ कोई चाल चली थी. ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर. उसने इंतज़ार गाह की तरफ
का रास्ता लिया और वो चुपके से एक गली में चला गया पिछले दरवाजे से। ही डिड नॉट वॉन्ट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चंस। वो नहीं चाहता था कि टिकट चेक करने वाला उससे अजीब सवालात पूछे। इट हैड बीन अ फ्री राइड एंड विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ। ये एक उसका मुफ्त का सफ़र था और उसने अपने आप को पुरसुकून किया। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधे उचकाते हुए, साजिद सॉन्टर्ड डाउन द रोड टू द बाज़ार। साजिद उस सड़क पर चलने लगा जो बाज़ार की तरफ जाती थी। सम डे ही थॉट ही वुड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर। एक रोज़ उसने सोचा कि वो वाकई ट्रेन में जाएगा जो उसको एंड रियली गो समवेयर, और वाकई कहीं ट्रेन में बैठकर जाएगा। एंड ही वुड बाय अ टिकट, और वो टिकट ख़रीदेगा जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, ताकि उसको इस बात का यकीन हो जाए कि वो वहाँ पहुँचेगा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, ही सेड फायरसली। आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी। मैं हर जगह जा रहा हूँ। उसने बड़ी खूंखारी से कहा, बड़े गुस्से में उसने बड़े खूंखार लहजे में कहा, मैं हर जगह जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। So the students, that's the end of your 5th lecture of your chapter, The Great Train Journey. So the chapter has been finished now. So we'll see you with your next lecture. Till then, Allah Hafiz.